Yes, Kunal, set everything right. And we are waiting for people to join, and then immediately you can start today's presentation. Okay, ma'am. खुशी, सलोनी, नेहा, आप लोग सिर्फ मूक दर्शक नहीं बनेंगे, आप सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और प्रेजेंटेशन देंगे भी। ठीक है, सलोनी, नेहा, खुशी, आप लोगों को अपना मैम। प्रेजेंटेशन रेडी करना है और आपको प्रेजेंटेशन देना भी है, ये भी आप समझ लें। ठीक है। ओके मैम। ओके कुणाल, आप प्रिपेयर कर लीजिए, ध्यान देना, आप शेयर करिएगा और आप एक एक चीज को ब्रीफली, आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। उसके बाद आपके बाद आदित्य करेंगे प्रेजेंट। और नेहा, आपने करा डाउनलोड? सलोनी? यस मैम। आपने डाउनलोड किया? आर्टूनिक्स तो डाउनलोड कर ही सकती हैं आप। सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है मल्टीमीडिया में, अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है। और आपको जैसा डिजाइनिंग पसंद है वो भी कर सकते हैं। और मैंने डिजाइनिंग के और भी सॉफ्टवेयर के आपको डेमोज दिए थे, तो वो भी आप कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए, वाइल यू आर ऑन द दिस मीटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है कुणाल, आप शेयर करिएगा और आप यू कैन बिगिन। ओके। मैम, हेलो। हाँ बोलिए बेटा, मैम, बोलिए। हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना मैम? हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं है बेटे, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई कोई इशू नहीं है। ओके मैम। बिल्कुल आराम से, बी फ्री, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जैसे चाहें। हाँ, ओके मैम। डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ कुणाल, प्रेजेंट करिए। यस मैम। मैम शो हो रहा है विजिबल? ये सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप 2020 है मैम। ओके, ये 2020 अडोब फोटोशॉप 2020 है। ठीक है, ठीक है, आप यस सभी लोग मैम। देखें, सभी लोग नोट करें भाई। हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, प्रेजेंट करिए। मैम, आज मैं ये मेट पेंटिंग कैसे होता है मैम वो बताऊंगा मैम। फोटोशॉप में मैम मेट पेंटिंग कैसे होता है सबसे ओके, वेरी पहले गुड। मैम। बताएं बताएं। सबसे पहले आप ये बताएं कि इसको शुरू कैसे करना है, क्योंकि ये जो सब लोग हैं, इन सब लोगों को नहीं आता, आप ये मान के चलें। है ना, किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ आपको आता है और आपको बताना है। ठीक है ना, आप छोटी से छोटी यस चीज मैम। भी इसमें बताते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। यस मैम। सबसे पहले मैम कोई फाइल फोटो सिलेक्ट करेंगे मैम। सबसे पहले ओपन करेंगे यहाँ से, जहाँ मेरा फोटोज होगा। हम्म। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा है मैम फोटोज। हम्म। हम्म। तो मेट पेंटिंग के लिए मैम 1 और 2 मोर फोटोज चाहिए। जैसे मैम मैंने ये सिलेक्ट किया और देन
ये और देन ये सेलेक्ट किया मैम। मैम यहाँ से ओपन करेंगे। दिस इज द फोटो मैम। इसमें से मैम एक पहले सबसे पहले फाइल में जाएंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे मैम, जिसमें वो उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए मैम, और उसका जो साइज हो फोटो का वो पिक्सल में होना चाहिए मैम। पिक्सल में ओके, कितने पिक्सल्स ले सकते हैं मिनिमम? मैक्सिमम मैम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, लेकिन मैम एक नहीं, डिस्प्ले साइज। जितना चाहे नहीं ले सकते, कोई एक लिमिट तो होगी ना कि आपने चेक करा होगा। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स डाल के देखें और फिर दिखाएं कि अगर हम ये लेते हैं तो क्या होता है, ये लेते हैं, क्योंकि देखिए सब कुछ तो नहीं डाल सकते ना, आप कुछ भी डाल दें ऐसा चलेगा? कुछ नो मैम। रेजोल्यूशन। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ, नंबर डाल के दिखाएं, अलग अलग विड्थ मैम और सबसे ये। पहले एक लैपटॉप के स्क्रीन साइज का डिस्प्ले 1080p होता है मैम, और उसका हाइट होता है मैम 90/20 वेरी गुड। पिक्सल साइज से होता है। और मैम इसमें रेजुलेशन जो होता है 300 ही रखना चाहिए, क्योंकि जो फोटो क्वालिटी होता है मैम वो हाँ। अ, घट जाता है मैम कम करने से। पिक्सल जो होता है ना मैम घट जाता है। कलर मोड RGB होता है मैम, हम्म, और कलर मोड में जो बीट होता है 80 बीट रखना चाहिए मतलब नॉर्मल फोटोज के लिए। और 16 बीट भी जा सकता है मैम, ऐसा नहीं है, लेकिन मैम उसका जो रेंज होता है ना मैम, वो क्या कहते हैं मैम उसको, वो बड़ा हो जाता है मैम, जिसमें फोटोज क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज- इस पे मतलब जिसमें ग्राफिक कार्ड नहीं होता है ना मैम, उसमें सपोर्ट नहीं करता है 16 या 32 बिट में, फंसने लगता है मैम। ओके ओके ओके, एडवांस में नहीं जाना हमें, नॉर्मल इसको आरजीबी कलर में, और आपने कितना 8 बिट में रखा है ताकि ये यस हर मैम। प्रकार के कंप्यूटर पे चल जाए, जो कि एडवांस नहीं है, जिनमें ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं लगा उसमें भी दिखाई दे जाए, इसलिए आप यस इसको मैम। मिनिमम पे सेट करके रख रहे हैं। गुड, चलिए यस। आगे चलिए। बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट रखना चाहिए मैम। यहाँ से मैम मैंने क्रिएट कर दिया। सॉरी मैम, ये कौन सा साइज हो गया, 1 मिनट में। आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, वापस जाओ, गो बैक। हाँ यस हाँ, मैम, ये ये उल्टा हो गया मैम। ये हाँ जो है ना मैम, ये हाँ, उल्टा हो देखिए गया। आपने, हाँ वही मैं कह देख रही हूँ, उसको चेंज करिए। जो डिफॉल्ट साइज यहाँ दे रखा है वो देखिए, और जो आपने कस्टम लिया है वो देखिए, दोनों में फर्क है। आपके यस मैम। बगल वाला जो है डिफॉल्ट है ना, डिफॉल्ट फोटोशॉप जो दे रखा है, इसका साइज चेक करें और आपका चेक करें, आप देखिए, क्रिएट करें इसको। यस मैम। अब आ गया ना, ठीक है, ओके, यस मैम। चलिए चलिए कर। सबसे पहले मैम ये जो फोटो है इसका जो ये PNG में है मैम, तो मैम ये जो टूल होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैम, इसे मैम मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया मैम, यहाँ से मैंने कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और मैम जो मैंने वो बनाया है ये इसमें पेस्ट करूँगा मैम। फिर मैम इसको बड़ा कैसे करना है, तो Ctrl+T होता है, या मैम यहाँ से इमेज साइज होता है मैम, इमेज साइज कैसे कितना साइज में रखना है मैम। मैं तो शॉर्टकट ही यूज करूँगा मैम, Ctrl+T होता है मैम। देन मैम नेक्स्ट फोटो ऐड करना हो तो मैम सबसे पहले इसको ये इरेज करना होगा मैम।
ये जो बैकग्राउंड में दिख रहा है वाइट एंड ब्लैक, इसको देन इरेजर टूल होता है मैम यहाँ, इरेज टूल, ठीक है मैम। इसका जो इरेज बटन है वो साइज बड़ा है, तो मैम इसका साइज यहाँ से छोटा कर सकते हैं मैम। यहाँ ये जो साइज बटन है मैम, यहाँ से छोटा कर सकते हैं मैम। इसका शॉर्टकट की भी है, प्लस माइनस जो होता है, प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता है ना मैम, उससे वो शॉर्टकट की होता है मैम, जिससे मैम ये इरेज हो जाएगा। मैम ये इरेज हो गया। देन नेक्स्ट सेलेक्ट नेक्स्ट फोटो। मैम मैं चाहता हूँ मैम इसमें से ये फोटो जो महल है मैम, इसको कट करके मैं उसमें पेस्ट करूँगा। यहाँ से क्रॉप टूल होता है मैम, लैसो टूल कहते हैं मैम इसे। देन सेलेक्ट, हाँ वेद प्रकाश बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? वेद प्रकाश। नहीं मैम, सॉरी मैम, वो धोखे से हो गया मैम, सॉरी। अच्छा, अब ये लासो से आप इसे कासल को हटाना चाह रहे हैं? यस मैम, इसको हटाना सबसे सबसे पहले मैम इसका फेदर चेंज करेंगे मैम, हम्म, उस फोटो में ऐड करने के लिए। तो यहाँ ठीक है। से मैम इमेज में जाएंगे, हम्म। एडिट में, सॉरी मैम, एडिट में जाएंगे, यहाँ से फेदर, सॉरी मैम, राइट क्लिक करेंगे तो मैम यहाँ फेदर दिखा रहा है मैम। फेदर में फेदर रेडियस सिलेक्ट करना पड़ता है। 10 रखा है मैंने मैम एज ए नॉर्मल, मैं ओके कर देंगे मैम। फेदर सेलेक्ट हो गया। फिर मैम इसको क्रॉप करेंगे, कंट्रोल सी से क्रॉप हो जाएगा या कंट्रोल एक्स से क्रॉप हो जाएगा। देन गो टू नेक्स्ट फोटो एंड कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा मैम। एंड देन कंट्रोल टी से इसको मैं अपने हिसाब से साइज एडजस्ट करूँगा मैम। And erase unnecessary part of this photo. ऑपिस, इस इरेज टूल का ऑपेसिटी भी होता है मैम, जैसे मैम जितना भी इरेज करना हो उस हिसाब से। लेकिन ये अभी भी ये थोड़ा आर्टिफिशियल लग रहा है, तो इसको ये मर्जिंग इसकी करनी जरूरी है बैकग्राउंड में। यस तो मैम, कर रहा है ना मैम। हम्म। मैम कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट से मैम ये जो बैकग्राउंड का फोटो होता है अप डाउन हो सकता है मैम। जैसे मैम ये अप हो गया,
आगे आ गया मैम, जो नेक्स्ट फोटो लेयर 2 वाला फोटो है मैम, वो फर्स्ट में दिखने लगा, और जो लास्ट वाला फोटो है वो लास्ट में दिखने लगा मैम। इसको मैम यहाँ से बैक कर देंगे मैम, देन एडजस्ट। अभी स्काई वगैरह सेट नहीं हुआ, थोड़ा उसको भी सेट करना। मैम ये हो गया। हम्म देन मैम कलर ऑफ स्काई, हम्म यहाँ सेलेक्ट टूल सेलेक्ट करेंगे मैम, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर। मैंने ये रेक्टेंगुलर सेलेक्ट किया, और देन इसका फेदर मैंने सबसे पहले चेंज करूँगा मैम। इसका फेदर मैंने 2 रखा है मैम, सबसे पहले फेदर 2 हो गया। देन इसका ऑटो टोन करेंगे मैम। इसमें तो एआई है मैम, 2020 में मैंने CS3 फोटोशॉप पे ट्राई किया था, तो मैम उसका शॉर्टकट की होता है मैम, कंट्रोल यू से मैम एडजस्ट कर सकते हैं मैम, ये जो स्काई है। मैम हो गया। ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, ये तो आपने इसमें से एक पिक्चर को क्रॉप करके लिया है ना, पर यस अगर आपको नेट पेंटिंग ब्रश से करनी हो, जिसमें आपको की स्ट्रोक्स थोड़े ब्रश स्ट्रोक्स भी देने हो, वो कैसे करेंगे? ये तो आपने पिक्चर पेस्ट करके एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं, वो भी बताएं। आप लोगों को जो भी सवाल पूछने हैं, आप पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क, प्लीज। सभी लोग क्वेश्चन पूछें। अगर कुछ और ऐड करवाना है तो वो भी करवाएं। जिसको भी कुछ पूछना है वो पूछे। अच्छा, एक बात बताएं, अगर आपको अपनी इमेज इसमें ऐड करनी हो, या कोई भी एक और इमेज ऐड करनी हो, फ्लावर्स लगाने हो यहाँ पे, तो वो उस तरीके का कैसे करेंगे? मैम यहाँ से फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे मैम। एक बार दोबारा दिखा दीजिए। हाँ, कोई फ्लावर की मैम इमेज ले लो। हाँ, यही इमेज ऐड करना है मैम इसके आगे। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मैम इसको क्रॉप कर लेंगे लैसो हम्म टूल से, हम्म, क्योंकि मैम PNG रहता तो इजी हो जाता, लेकिन मैम मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन ये हाँ, PNG में नहीं हुआ। कोई बात। मैम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पहले इसको हम्म लैसो टूल से। हम्म। भाई, आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे आप सभी लोग। मैम हम फोटोशॉप डाउनलोड किए हैं, जिसमें ना मेरा वो ओपन नहीं हो रहा है। क्रॉप करेंगे मैम, देन गो टू दोस्त फोटो, उस पे जाएंगे। बेटा, इसका मैं क्या बताऊं मैंने यहाँ आपको? से क्यों ओपन नहीं हो रहा है? आपने कौन सा वर्जन, नहीं कुणाल, ओपन कौन हो सा? रहा था, लेकिन जैसे ये जो ऑप्शन में जैसे ये अभी कुणाल बता रहा था ना, ऑप्शन में जो चीज़ आ रहा है वो सब ऑप्शन में आ रहा है, बट वो ना ओपन नहीं हो पा रहा है उसके बाद से। कुणाल, आपने कैसे किया, इन्हें बताइए। कौन सा ये कह रहे हैं कि इनका फोटोशॉप ओपन नहीं हो रहा। आपने कौन सा वर्जन, कहाँ से, किस वेबसाइट से डाउनलोड किया, वो बताइए। मैम? मैं आई गेट इनटू PC से डाउनलोड किया हूँ मैम। कहाँ से? आप लिंक आई भेज गेट इनटू दीजिएगा।
आप इसमें लिंक भेज दीजिए ताकि वो खुशी भी डाउनलोड कर लें, ठीक है? ओके खुशी। ओके मैम। ओके। हाँ, अब आपने ये दूसरा पर ये जो वाला इमेज है, ये जो यस नीचे मैम। वाला ये हटाना है और एकदम नया वो क्रिएट करना है। ये बर्फ वाला इमेज हटा दीजिए, वो बिल्कुल पहाड़ी वगैरह हटा दीजिए। यस मैम। ये सेलेक्ट करेंगे मैम लेयर 1 और डिलीट। मैम क्लिप कर लेंगे मैम, क्योंकि वो उसमें जो महल है वो छुप जा रहा था मैम। ऐसा मैम क्लिप करेंगे, देन साइज अपने हिसाब से जस्ट then erase some part. मैम ये हो गया। अच्छा, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है। पहले इन्होंने इस इमेज को एक डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ लगाया और अभी इसको दूसरे डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ में शिफ्ट कर दिया, मगर ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगना चाहिए, है ना? इस पे काफी यस काम मैम। किया जाना बाकी यस है मैम। अभी। काफी यस काम मैम। किया पर जो मेन बात है जो मुझे समझ आ रही है वो ये कि आप अगर ये समझते हैं कि फोटोशॉप को मास्टर करना है तो आपको इसके साथ में कुछ तो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वरना आपको ऐसा नहीं आएगा कि आप नाम ले लें सॉफ्टवेयर का और आ जाए। सॉफ्टवेयर पे काम करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा यस ये मैम। बताइए कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे? जैसे कुछ इसमें मैंने जैसे कहा ना फ्लावर्स ऐड कर दें, बैकग्राउंड्स तो ऐड हो गए, फोरग्राउंड्स यस मैम। बैकग्राउंड्स आपने सब ऐड कर दिए। अब कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि अभी यहाँ पे आपको सन दिखाना है या मून दिखाना है, नाइट और डे, जैसे अभी ये डे का लग रहा है हमें सीन, इसको आपको नाइट का सीन बनाना है, वो आप कैसे करेंगे? मैम उतना तो नहीं पता है मैम। आप जाइए ना, इसी में फोटोशॉप में सब चीजें होती हैं, आप देखिए। चलिए एक काम करिए, इसके सारे जितने भी मेन्यूज हैं उनको वन बाय वन करके सभी को आप यूज करिए एक बार। दिखा दीजिए सभी को कि क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। यस मैम। फाइल में मैम ये सारे ऑप्शन है। न्यू, ओपन, ब्राउज इन ब्रीड, ओपन एज स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट, क्लोज, क्लोज ऑल, क्लोज अदर्स, एक्सपोर्ट, जनरेट,
मैम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं मैम इसको एज ए पीएनजी या मैम जैसा जो फॉर्मेट चाहते हैं उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैम। अच्छा, यहाँ से जनरेट करेंगे शेयर या दिखाइए, शेयर भी हो एक्सपोर्ट सकता करके दिखाइए। शेयर करिए, चलिए शेयर भी करिए इसको, जो आपने ये बनाया है इसको शेयर भी कीजिए। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं शेयर? है। मेल हो सकता है मैम इसमें ऑप्शन व्हाट्सएप का तो ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम। तो मेल कर सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो मेल कर लीजिए। आउटलुक की जगह आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस यूज कर रहे हैं क्या आप? नो मैम जीमेल यूज करें। जीमेल यूज कर रहे हैं। हो गया मैम सेंड। So all of you have seen that you can design a project and you can send me a mail also. ठीक है कुणाल, जैसे कुणाल को आपने देखा, कुणाल ने एक हेलो प्रोजेक्ट किया है। हेलो, हाँ जी बेटा। मैम। हाँ, मैम मैं अभी क्लास से लिफ्ट हो रही हूँ मैम। क्या हो मैम गया कुछ बेटे? प्रॉब्लम आ गया मैम। मैम कुछ प्रॉब्लम आ गया मैम, मैं अगले क्लास ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ, में बताती हूँ मैम। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, इट्स ओके। मैम मैं अगले क्लास में बता देती अच्छा, हूँ। तो मैं अगले क्लास में मैम। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस मैम। हाँ, अभी कुणाल आपने जो ये ऑप्शन ट्राई किया, नेक्स्ट में जाइए, दूसरा कोई आप एक इमेज ले लीजिए। जैसे मैम एक पासपोर्ट आप एक साइज काम करिए, फोटोज। हाँ हाँ बिल्कुल वही मैं कह रही थी, एक जो छोटा फोटो, हाँ वो करिए।
वो मैम यहाँ से ओपन करेंगे मैम, एक फ़ोटो है मैम, उसको फेस रिटच होता है ना मैम, हाँ हाँ उसको मैम। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वांटेड, वो वही मैं कहना चाह रही थी आपको कि उस पे लेके, क्योंकि ये तो एक सीनरी हो गई, तो उस पे भी आप काफी कुछ कर, जैसे कि एक आपका फोटोग्राफ में आप थोड़ा डार्क दिख रहे हैं, मे बी प्रॉपर लाइट नहीं है, तो आप यस उसको मैम, यस मैम, टचअप कर सकते हैं, वो दिखाइए, वो बताइए कैसे कर सकते हैं। इसमें तो बैक दिख रहा है आपका। यस मैम, सेलेक्ट कर रहा हूँ, कट किया। हम्म, इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ओपन ओपन वन। कर, हाँ, ओके। डेस्कटॉप पे जाएंगे मैम। ओके। जैसे मैम ये फोटो है, हम्म। हाँ, गुड। मैम इसका जो फेस है वो थोड़ा डार्क टाइप का है मैम, इसको लाइट अप करना है, कैसे करेंगे मैम? तो वो मैम सबसे पहले ये लेसो टूल से फेस सेलेक्ट कर लेंगे। हम्म, सभी लोग देखिए ध्यान से, आप लोगों को भी करना है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पे काम, देखिए ध्यान से कैसे करना है। हाँ, ओके। सेलेक्ट हो गया मैम। मैम इसका फेदर पे सबसे पहले फेदर चेंज कर लेंगे मैम। इसका जो फेदर है 2 है, 5 कर लेंगे मैम। देन कंट्रोल एम कर्व्स होता है मैम, इसका जो लाइट टोन होता है वो चेंज होता है। जैसे मैम ये हो, थोड़ा सा लाइट अप हुआ मैम। हाँ बिल्कुल, हो गया। यस मैम, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन अभी हैंड्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट में होना, पहले आप फेस पे करिए फिर हैंड्स को चेंज करिए, यस मैम। दोनों का सेम पैलेट होना चाहिए। लाइट हो गया मैम। देन गो टू ब्रश बटन, देन क्लियर द डार्क सर्कल एंड ठीक है, तो आपको और थोड़ा जूम करना पड़ेगा। brush button, then adjust the size of brush, then alt से select होता है जो मतलब जो कलर चाहिए, हम्म। देन उस पे यहाँ से इरेज होगा मैम। तो मैम इसका ओपेसिटी कम कर लेते हैं पहले मैम, क्योंकि जो ज़्यादा ही क्लियर हो जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा कम कर दीजिए। मतलब कि यहाँ से जो पूरा बियर्ड का जो क्या कहते हैं शेप वगैरह है, वो बहुत अच्छा से आप कर सकते हैं बिना सलों जाए हुए, है ना। यस मैम। हाँ, तो यहीं पे सारा कार्यक्रम हो सकता है वर्चुअली, देख लीजिए आप सभी लोग। फ्लो भी चेंज करना होता है मैम, जैसे मैम जो दाग होता है ना मैम स्किन पे, वो चेंज हो जाता, क्लियर हो जाता है।
मैम फेस हो गया रिटच, देन ये हैंड जो है उसको रिटच करना है, फिर सेलेक्ट करेंगे लैसो टूल से। मैम एक क्विक सिलेक्शन टूल भी होता है मैम इसमें, जैसे मैम वो जो लैसो टूल से होता है मैम सेलेक्ट करना पड़ता है, इसमें क्विक सिलेक्ट हो जाता है मैम, जैसे ये देखिए जल्दी से सेलेक्ट करना है तो मैम सेलेक्ट हो जाएगा। देन इसका फेदर चेंज करेंगे, फिर इसका कर्व्स चेंज करेंगे। देन मैम इसका जो सैचुरेशन होता है उसको भी सही कर लेंगे मैम थोड़ा सा, स्किन टोन टाइप में। हैंड भी हो गया मैम इसका। मैम जो शर्ट्स का कलर भी है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं मैम इसमें। हाँ, अभी आपका नेक का कलर भी अलग दिख रहा है, हैंड्स और फेस तो हो गया, नेक का नहीं हुआ अभी। नहीं मैम कलर तो सही है नेक का। ठीक है, चलिए चलिए शर्ट का कर लीजिए, क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन बटन से शर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके घर के जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं, आपके मम्मी पापा के, दादा बाबा दादी के, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, आप उन्हें ले करके उन्हें करेक्ट कर सकते हैं और उन्हें आप प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर यूज, और उसे ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो बड़ा अच्छा टूल है ये। यस मैम इसमें बहुत कुछ होता है। अभी आपकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ है, ये मुझे हटाना है तो इरेज बटन होता है ना मैम, उससे हो जाएगा। हाँ तो हटा दीजिएगा, पहले ये ठीक कर लीजिए फिर हटा दीजिएगा इसको, कलर ठीक कर लीजिए इसका। कलर इसका पिंक कर सकते हैं, ब्लैक के अलावा कोई कर सकते हैं? यस मैम कलर तो चेंज हो जाता है, मतलब सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ता है मैम, जो एडजस्ट करके सेलेक्ट करना पड़ता है मैम। जो पार्ट मैम उसे सेलेक्ट नहीं होता है तो मैम लैसो टूल यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है मैम ये तो सेलेक्ट हो गया है, देन इसका कंट्रोल यू से मैम कलर का शर्ट जो चेंज हो सकता है मैम। सब लोग ध्यान से देखें, वेद प्रकाश मुझे आपसे भी डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए।
आपके प्रोजेक्ट का, सो दैट एक सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन, सो दैट मुझे ये पता चले कि आप सीख रहे हैं उसको। वेद प्रकाश, आवाज आ रही है मेरी? कलर लाइट मत करिए, डार्क ही करिए, डार्क डार्क ही रखिए। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, बस ये ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसे भी हटा दीजिएगा। शर्ट पे जो लिखा हुआ है वो हटा दीजिएगा। ये जो बटन है क्लोन स्टाम्प टूल है मैम, हम्म, इससे इसको हटा सकते हैं हम्म, मैम। इरेज भी कर सकते हैं मैम, लेकिन इससे इजी होता है। हम्म, सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इस पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे, देन यहाँ हम्म, हम्म। ये ऊपर भी हो कुछ गया। नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर भी हटाइए। क्या की कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ रहा है आपको, या सिर्फ ये माउस से ही हो जा रहा है? ये मैम की का अल्ट अल्ट प्रेस करके ही करना पड़ता है मैम। यहाँ से जो पाथ सेलेक्ट करते हैं मैम, हम्म, यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लिए, अल्ट हम्म, की क्लिक करेंगे तो पाथ सेलेक्ट करता है, देन हम्म, माउस से ड्रैग करेंगे, क्लिक करेंगे राइट अब बटन। तो हाँ, ये तो फोटो बहुत अच्छा लग रहा है आपका। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, वेरी गुड। एकदम यू आर लुकिंग लाइक अ स्टार। अच्छा, अभी व्हाट अबाउट द हेयर, जो ये बाहर तुम्हारी थोड़ी सी फिजी फिजी हेयर है, इनको भी ठीक उसको करो। भी मैम इरेज कर सकते हैं मैम। कर दो, इरेज कर दो। जो ये बाहर निकल रहे हैं बाल, इनको ठीक करो। जो ये उड़ रहे हैं, इनको ठीक करो थोड़ा। जो ये फिजी देखो, लेफ्ट राइट दोनों साइड में बाल उड़ रहे हैं, इनको भी ठीक करो, इसमें हटा दो। इसी बटन से हाँ इसी टूल ठीक से है। हो जाएगा मैम। हाँ, ये एक्स्ट्रा बाल हटा दो जो बाहर निकल रहा है। ठीक है। अब राइट साइड में भी देखो, एक बाल एकदम बाहर निकल रहा है। नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा हो गया, अब ये आर्टिफिशियल हो गया। और हाँ, ये इसको रहने दो। हाँ, राइट साइड में आओ। हाँ, ये हटा दो, ये बाहर जो लटक रहा है बाल, हाँ इसको हटा दो बिल्कुल। कोई भी फिजीनेस नहीं हो। हम्म। अब इसको थोड़ा और नेचुरल लुक कैसे दे सकते हैं बालों को? मैम इसका जो कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज कर सिलेक्ट दो, करके। कर दो कलर चेंज। ब्लर टूल से मैम कलर चेंज डार्कन हो जाएगा मैम वो। हम्म, हम्म। करिए, चेंज करिए। सॉरी मैम, ये इस बटन से होता है मैम, हाँ बर्न कीजिए। टूल से होता है। हाँ ठीक है, कीजिए। कलर आपने कौन सा चूज किया है? मैम डार्क हो जाएगा, कलर चूज नहीं किया मैम, आर्टी ये अच्छा लगने डार्क। लगेगा मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। जो आउटलाइंस है वहां तक भी बिल्कुल प्रॉपर कर दीजिए।
ठीक है अब। ओके, एनीथिंग एनीबडी वांट्स? सलोनी, वेद प्रकाश, खुशी, आप बताएं इस फोटो में आपको और क्या चीज लग रही है जो आप चाहते हैं करवाना? अब आप देख सकते हैं कि फोटो कितने अच्छे से वो हो गया है। नेक्स्ट सेव कर लीजिए इसको। और जो आपकी ओरिजिनल फोटो है वो भेजिए मुझे, और जो यस आपकी मैम। ये फोटो है दोनों भेजिए, जो आपने मॉडिफाई की है वो, और जो आपकी ओरिजिनल फोटो थी वो दोनों, बिकॉज देन ओनली यू कैन से ना कि बिफोर आफ्टर क्या था। पहले इसको सेव कर लीजिए, सेव करके अपनी यस मैम। प्रेजेंटेशन में डाल लीजिए, इसको कहीं पर सेव कर लीजिए सो दैट इट कैन बी यूज लेटर ऑन। और आपका जो प्रीवियस फोटोग्राफ था, तो ताकि एक कंपैरिजन हो जाए कि ये हमारा पहले था और ये हमारा बाद में था। यस मैम। ठीक है, हाँ। अब हमने ये तो देखा, लाइटिंग पे आ जाइए जरा। लाइटिंग को जैसे आपने डार्क एंड वो किया है ना, तो एक दिन का फोटो है। अब आपके पीछे जो बैकग्राउंड है वो लाइट है, इस बैकग्राउंड को ऐसा दिखाइए कि ये ऐसा लगे कि कुछ थोड़ा ये नाइट का शूट है आपका, ये दिखाइए। इसको सेव कर लीजिए पहले। यस मैम, सेव कर लिया मैम। मैम तो सबसे पहले जो मेरा फेस है, वो बैकग्राउंड है जो, उसको सिलेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। बैकग्राउंड को इन्वर्स कर देंगे मैम। ओके, वेरी गुड। बट इसमें पीछे स्टार्स नहीं आ रहे, आप थोड़ा सा, ये तो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, वो करिए जरा। स्टार्स ऐड करना पड़ेगा मैम। सबसे पहले स्टार्स डाउनलोड करना पड़ेगा मैम इसमें। चलिए आप टेक्स्ट ऐड कर दीजिए, कुछ टेक्स्ट ऐड कर दीजिए। आएंगे।
ओके, वेरी गुड। मेक इट इन ग्रीन, नॉट इन रेड, ग्रीन में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम इसमें फॉन्ट में स्ट्रोक भी डाल सकते हैं मैम, हाँ, लेयर। अच्छा। जैसे आज कुणाल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वैसे ही आप सभी को प्रेजेंटेशन देनी है। मैं आपके मार्क्स इस बार असाइन नहीं करूंगी अगर मुझे लगा कि आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं आता। सिंपल सी बात है। खुशी, नेहा, स्पेशली जो गर्ल्स हैं इस क्लास में वो अच्छे तरीके से समझें। आप लोगों को प्रेजेंटेशन ऐसे ही देना होगा जैसे आप देख रहे हो कुणाल को देते हुए, ठीक है? यस मैम। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप इसे सेव करते जाएं, जो भी आपके चेंजेस आपने किए हैं उनको आप सेव करते जाएं। सो दैट यू कैन शो द ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो स्लाइड्स में होगा, क्योंकि ये बार बार चीजें नहीं बनती हैं। आपका जो फर्स्ट था पहला फोटोग्राफ, वो फिर दूसरे में जो चेंजेस किए आपने वो, फिर तीसरे में जो चेंजेस किए आपने वो, इन सबको संभाल के रखिए ताकि आपकी प्रेजेंटेशन में ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ। अब इसमें जैसे मैं चाह रही थी, अभी आपने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया लेकिन मुझे इसमें नेचुरल इसका फील नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि बैकग्राउंड को आर्टिफिशियली ब्लैक करा गया है या कुछ ऐसा। मुझे इसमें फील नहीं आ रहा कि ये इवनिंग का आपका शॉट है। ये ब्लैक तो यस हो मैम। गया है पर इवनिंग वाला आप समझ रहे हैं मतलब। अगर हम कहीं, जैसे अभी आपने जो इसका फोटो लिया था तो पीछे ब्लू स्काई आ रहा था तो उसमें यस मालूम मैम। था कि दिन है। अब इसमें रात का ना ये कुछ ज्यादा डार्क हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लाउड्स भी इसमें हल्के से आ जाएं या इसमें कोई मून दिख जाए, मून लाइट का सा थोड़ा सा ये हो जाए ताकि पीछे वाली चीजें कुछ दिखाई दे। बिल्कुल डार्क हो गया है पीछे वाला, तो वो यस कुछ मैम, इसको तो मैम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं मैम इसमें। तो बैकग्राउंड ऐड कर दीजिए। यस मैम। इस फोटो में से मैम क्रॉप कर लेंगे सबसे पहले।
कुणाल अभी बैकग्राउंड्स पे आपको काम करना है। ये बैकग्राउंड्स जो है ना, ये इमीडिएट बैकग्राउंड्स लग रहे हैं, है यस ना, मैम, मतलब ये मॉडिफाइड लग रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये नेचुरल नहीं यस लग रहे हैं। क्योंकि आपका जो ये अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो इमेज है वो लग रहा है कि ये पेस्टेड बैकग्राउंड है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि ये मालूम ना दे कि ये आप आई मीन ऐसा लग रहा है ये कटआउट लगा दिया गया है किसी बैकग्राउंड के आगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो ये इस यस पे मैम, अभी काम करने की आपको बहुत जरूरत यस है ना। मैम, हाँ, तो इस पे आप काम करिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस मेरे ख्याल से ये एरिया है जो बैकग्राउंड वाला, जो मैंने चेक कर लिया अभी फ्रंट में और इमेजेस में टेक्स्ट में तो आप ठीक है। बैकग्राउंड्स में मैं अभी आई एम नॉट हैप्पी विद इट। तो आप ऐसा कुछ करें कि बैकग्राउंड आप थोड़ा और सीखें कि बैकग्राउंड को मर्ज कैसे करना है विद द फोरग्राउंड, ये थोड़ा सा आप सीखें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे को प्रेजेंटेशन देंगे तो आप ये चीज पे एक्सपर्टी करके आएंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। यस मैम, ठीक है, वेरी वेल डन कुणाल, बहुत बढ़िया। और एंड नाउ प्लीज स्टार्ट योर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपको फोटोशॉप आपने चूज किया है तो फोटोशॉप पे ही कुछ ऐसा बनाएं कि आप जो है अच्छे से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। आप कोई यस टेक्निकल टॉपिक ले सकते हैं। टेक्निकल टॉपिक में आपके पास में नेटवर्क सिक्योरिटी एक टॉपिक है, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप डिपिक्ट कर सकते हैं आप पोस्टर्स के थ्रू। तो आप कोई पोस्टर भी डिजाइन कर सकते हैं जिसमें नॉलेज भी होगी और जिसमें इंटरेस्टिंगली आप चीजों को भी कर पाएंगे। इट इज अप टू यू आप क्या करना चाहते हैं, पर मैं कुछ मेरे सजेशंस हैं, बाकी आप खुद डिसाइड करें हाउ डू यू वांट टू यस डू। मैम, ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन टुडे। आई थिंक आप सब लोगों ने इसका फायदा लिया होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी डूइंग, विल बी डूइंग इट अगेन ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को एक प्रेजेंटेशन खुशी, सलोनी एंड नेहा, एंड इट विल बी अ गर्ल। मैं नेक्स्ट सैटरडे को आपसे प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, ठीक है। Thank you so much for joining my class. Thank you. Thanks a lot. Kunal, very well done. थैंक यू Kunal, मैम। very well done.